रसाला, हर उम्मत में से एक गवाह लाया जाएगा। नुसरत सहील, मुकद्दमा, कयामत का दिन हक और अदल का दिन है। हर इंसान के अमाल उसके सामने रखे जाएंगे और किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। इसी अदले इलाही का तकाजा है कि हर उम्मत के सामने इसी उम्मत में से एक गवाह पेश किया जाए जो उस उम्मत के ईमान, अमल और उनके नबी की दावत के बारे में गवाही दे। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया है कि क़यामत के दिन हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे। इस रिसाले में हम उन तमाम आयात को तरतीब से जिक्र करेंगे। सूरा अन-नहल आयत 48, व यौम नबअसु मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदन। तर्जमा, और याद करो वो दिन जब हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे। नुक्ता, ये आयत क़यामत के मंजर की तरफ इशारा है कि हर उम्मत में से एक खास गवाह लाया जाएगा जो उस उम्मत की अताअत और नाफरमानी पर शहादत देगा। सूरा अन-नहल आयत 79, व यौम नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम। तर्जुमा, और जिस दिन हम हर उम्मत में इन्हीं में से एक गवाह खड़ा करेंगे। नुक्ता, गवाह उन्हीं में से होगा यानी इस उम्मत का नबी। नबी ही सबसे बेहतर जानता है कि उसे क्या पैगाम दिया गया था और इसकी उम्मत ने इस पैगाम को किस हद तक कबूल किया। 3 सूरा अन-निसा आयत 41, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदन। तर्जुमा, तो उनका हाल कैसा होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और हम आपको इन आपकी उम्मत पर गवाह बनाकर लाएंगे। नुक्ता, यहां 2 गवाह होंगे, एक हर उम्मत पर उनका नबी, 2 उम्मत मुहम्मदिया पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गवाह बनकर आएंगे। सूरा अल-क़सस आयत 75, व नज़अना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदन। तर्जमा, और हम हर उम्मत में से एक गवाह निकाल खड़ा करेंगे। नुक्ता, यहां नज़अना से मुराद ये है कि अल्लाह हर उम्मत के दरमियान से इसके नबी को सामने ले आएगा ताकि वो सच्ची गवाही दे। 5 सूरह ज़ुमर आयत 59, वजीअ बिन नबिय्यीन व शुहदा। तर्जमा, और इस दिन नबी लाए जाएंगे और गवाह भी। नुक्ता, ये आयत उमूम शहादत पर दलालत करती है। हर उम्मत के नबियों को भी लाया जाएगा और वही अपनी उम्मत के गवाह है। नबी का काम शहादत अलल उमम। कुरान बार बार वाज़ेह करता है कि हर नबी को इसलिए भेजा गया ताकि वो अल्लाह का पैगाम पहुंचाए, अपनी उम्मत को क़यामत के दिन गवाह बनकर बताए कि उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया था। इस मकसद के लिए कुरान में आया लितकूनु शुहदाअ अलन नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। अल-बकरा 143। क़यामत का मंजर, गवाहों की पेशी। कुरान के मुताबिक क़यामत के दिन ये होगा, हर उम्मत को बुलाया जाएगा, उनके नबी को गवाह के तौर पर पेश किया जाएगा। नबी फरमाएगा कि मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया था। उम्मत के अमाल का नामा सामने रखा जाएगा, कोई चीज छुप ना सकेगी। ये सब अल्लाह के कामिल इंसाफ के लिए है। उम्मत मुहम्मदिया की गवाही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ने एक खास मकाम दिया और रसूल तुम पर गवाह होगा और तुम लोगों पर गवाह बनाए जाओगे। अल-बकरा 143। इसका मतलब है कि पिछली उम्मतों के मुकाबले में उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक की गवाही पेश करेगी कि उनके अंबिया ने पैगाम पहुंचा दिया था। नतीजा, कुरान में वाज़े तौर पर आया है कि अल्लाह ताला हर उम्मत में से एक गवाह लाएगा। ये गवाह उस उम्मत का नबी होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर गवाह होंगे और ये उम्मत बाकी लोगों पर गवाह होगी। ये सब क़यामत के दिन अदले इलाही के इजहार के लिए होगा।